हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉल बाय वैल्यूज़ और कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस क्या होते हैं। ओके, तो जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो कॉल करते वक्त जब आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या करते हैं, पास करते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या पास करते हैं, वेरिएबल्स को। तो जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है किसमें, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में। ओके, यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको आपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है, ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है। तो ये जो ए की वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी किसमें, num1 में, और बी की वैल्यू कॉपी किसमें हो जाएगी, num2 में। और ये num1 और num2 किसके पार्ट हैं, स्वैप फंक्शन के। और ये जो ए और बी है वो किसके पार्ट है, ये मेन फंक्शन के पार्ट है। तो इस तरीके से जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको कहा जाता है सॉरी, कॉल बाय वैल्यूज, ये कॉल बाय वैल्यू। ओके, दूसरी तरफ जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें पास करते हैं क्या, एड्रेस, यानी जो एड्रेस की वैल्यू है उसको आप पास करते हैं। और फंक्शन के अंदर क्या होगा, जो पॉइंटर्स होंगे जो कि एड्रेस स्टोर करते हैं वो क्या करेंगे, इस एड्रेस की वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। ओके, तो फंक्शन के अंदर जो पॉइंटर्स हैं उनके अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स का एड्रेस होगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मेन में कोई ए है और यहाँ से इसको कॉल किया जाता है कोई फंक्शन जिसमें एड्रेस ऑफ ए पास किया जाता है, तो यहाँ पर जो पॉइंटर होगा इस फंक्शन में वो क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है उसको स्टोर कर लेगा। ओके, मान लेते हैं इसका एड्रेस क्या है, 2000 है, तो ये जो है ये 2000 को स्टोर कर लेगा, ना कि ए की वैल्यू को। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉइंट करता है इसको जो कि मेन में है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस काम करता है। यानी यहाँ पर आप एड्रेस पास कर रहे हैं किसी वेरिएबल का। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन है सॉरी, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम देंगे स्वैप। स्वैप फंक्शन क्या करता है, दो इंटीजर टाइप के नंबर्स लेता है और इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर लेता है। यानी कि इनमें मान लीजिए 4 और 5 है, तो इनकी वैल्यूज़ चेंज होने के बाद क्या हो जाएगी, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मान लेते हैं एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को इसमें कॉपी कर देंगे। तो मैं नम यहाँ पे भी बना देता हूँ।
तो num2 की वैल्यू को इसमें num1 की वैल्यू को इसमें कॉपी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, num1, ओके। फिर num1 में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कॉपी कर देंगे। फिर num2 में क्या करेंगे, जो टेम्प में वैल्यू है उसको हम लोग कॉपी कर देंगे। टेम्प नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है सॉरी, उसकी वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से जो हमारे नंबर्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको कॉल करूं, इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करूं, ओके। तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए आपके, ये आपका क्या है, मेन फंक्शन है, ओके। ये आपका मेन फंक्शन है, और यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। इसका कोई एड्रेस है, इसमें वैल्यू है 4, और b नाम की एक दूसरा वेरिएबल है, इसमें वैल्यू है 5, और इसका जो एड्रेस है वो है ये। अब स्वैप फंक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 नंबर्स हैं, num1, num2, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, num1 है, ये num2 है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा है, ओके। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो हमने लिया था। तो जब अब इसको यहाँ से कॉल करेंगे स्वैप फंक्शन को, तो जो इनकी वैल्यूज हैं वो किस में कॉपी हो जाएंगी, num1 में और num2 में, ओके। तो a चला जाएगा, a की जो वैल्यू है उसमें किस में आ जाएगी, num1 में, और b की वैल्यू num5 में आ जाएगी। और इनके जो एड्रेस हैं वो कुछ ऐसे हैं, ओके। तो इनके जो एड्रेस हैं वो कुछ ऐसे हैं, और इनका जो स्कोप है, स्कोप क्या है, इस फंक्शन के अंदर में है, यानी इनका स्कोप अलग है, इसलिए मेन फंक्शन को क्या नहीं पता है कि num1, num2 और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ये क्या हैं, ओके। क्योंकि इनका स्कोप जो है स्वैप फंक्शन तक सीमित है। तो जब ये इस कोड को रन करेंगे, इस वाले कोड को, तो 4, सबसे पहले क्या होगा, एक्स्ट्रा में जो 4 की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर भी 4 रहेगा। फिर अगले में क्या है, num1 में num2 की वैल्यू चली जाएगी, यानी यहाँ पर 4 की जगह 5 आ जाएगा। और आखिरी में क्या होगा, num2 में एक्स्ट्रा की वैल्यू है वो चली जाएगी, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में भी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले 4 था यहाँ पे, और यहाँ पर 5 था नंबर 2 में। अब वो स्वैप होने के बाद क्या हो गया है, नंबर 1 में 5 आ गया है, नंबर 2 में 4 हो गया है, ओके। यानी इनकी जो वैल्यूज थी वो चेंज हो गई थी। लेकिन जब ये स्वैप फंक्शन पूरा कॉल कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, वापस आएगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर आप इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ आपस में स्वैप नहीं हुई है। मतलब इनकी वैल्यूज़ को कॉपी करके कहाँ ले गया था, यहाँ पे लाया गया था, तो इनको स्वैप किया गया, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो हमारे वेरिएबल्स के वैल्यूज़ के ऊपर नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ चेंज की गई थी उनके वेरिएबल्स और उनके एड्रेस क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। इस कारण से इनके एड्रेस पर हम जो वैल्यू रखी गई है उसके ऊपर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा है, ओके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व कॉल करेंगे
तो मान लीजिए स्वैपिंग से पहले क्या था, ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी, 5 थी, और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा, यहाँ पर 5 होगा, जबकि हमको आंसर में क्या चाहिए, 5 और 4 चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हम बाय वैल्यू क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, यानी कि वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लोग पास कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि वैल्यू की बजाय हम लोग वेरिएबल्स का एड्रेस यहाँ पर सेंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे काम करेगा। ओके, तो ये आपका स्वैप फंक्शन है। फिर से यहाँ से हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन इस बार वैल्यूज भेजने की जगह क्या करेंगे, हम इसका एड्रेस भेजेंगे, यानी कि इसको, और इसका भी एड्रेस भेजेंगे, यानी ये। तो क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पर अब एड्रेस भेज रहे हैं, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक पॉइंटर चाहिए। तो हमने पॉइंटर का नाम दे दिया num1, और दूसरा पॉइंटर जो कि बी के एड्रेस को स्टोर करेगा वो हो गया num2। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक क्या बना है, वेरिएबल बना है, पॉइंटर वेरिएबल, जिसका अपना खुद का कुछ एड्रेस होगा, और इसका हम ये num1 है, ये स्टोर क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है ए का जो एड्रेस है उसको, यानी 1500 को, और यहाँ पर num2 जो है ये भी एक पॉइंटर है, ये किसकी एड्रेस स्टोर कर रहा है, वेरिएबल बी की। ओके, इसका खुद का एड्रेस क्या है, 2000 है। ओके, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल है, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये कोई पॉइंटर नहीं है, ये क्या है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। ये सब क्या है, पॉइंटर्स हैं। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है। ओके, तो इसका अगर लॉजिकली हम डायग्राम देखें तो कैसा होगा, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे स्कोप के हिसाब से बना रहा था कि मेन फंक्शन क्या है आपका, मेन फंक्शन के अंदर ए और बी बने हैं, और यहाँ पर नंबर 2 नंबर 1 के पॉइंटर्स बने हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। ये स्कोप के हिसाब से बना है, अब मैं लॉजिक के हिसाब से बना रहा हूँ इसमें। ये बी है, इसका क्या था 1500, इसका था 100। फिर यहाँ पर एक num1 हम का पॉइंटर है, यहाँ पर num2 ये पॉइंटर है। ओके, और यहाँ पर एक और वेरिएबल है एक्स्ट्रा, ओके, तो इसमें क्या स्टोर है, इसमें है 4, इसमें 5 स्टोर है, इसमें 1500, और इसमें 1000। ओके,
तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इन दोनों नंबर्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में क्या करना है, चेंज करना है। हमारे पास क्या है, पॉइंटर है, यानी अभी क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इसको, और ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अभी इसके पास क्या है, एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू को एक्स्ट्रा में स्टोर करेंगे, यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा है ए की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑफ ए है। ओके, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टार का। लेकिन हमारे पास ए तो नहीं है, तो ए का एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है, ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है num1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, num1। ओके, इसकी जगह तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, num1, यानी एक्स्ट्रा में क्या चले जाएगा, num1 की वैल्यू चली जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू एट num1 क्या है, 4 है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, यानी एक्स्ट्रा में आ जाएगा 4। अब दूसरी लाइन जो है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे num1 में जो वैल्यू है उसमें क्या कॉपी हो जाए, num2 की वैल्यू। ओके, तो num2 यहाँ पर अभी क्या है, 1000 है, और वहाँ पर वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 किस में कॉपी हो जाएगा, num1 के वैल्यू पे, यानी कि 4 की जगह। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो गया, ये यहाँ पर 5 हो गया, ये 4 हुआ, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्या हुआ, मेन फंक्शन के अंदर ये 5 हो गया। ओके, अब ये तो हमने कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा में जो वैल्यू रखी है उसको इसमें कॉपी करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, num2 में जो भी वैल्यू है उसको क्या करें, एक्स्ट्रा की वैल्यू को उसमें वहाँ पर डाल दें। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है अब कुछ ऐसा हो जाएगा। उसको हम लोग जब ये थर्ड स्टेप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, 4 हो जाएगा। यानी इनकी एड्रेस की वजह से क्या हो रहा है, स्वैप को पता है कि इन दोनों के एड्रेस क्या है, तो एड्रेस के हिसाब से उसने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। तो जो एक्चुअल इफेक्ट है वो यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। ओके, पिछली बार में क्या था, जब हम वैल्यूज़ पास कर रहे थे तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, जबकि जब एड्रेस को हमने पास किया तो क्या हुआ, इफेक्ट वहाँ पे हमको दिखा। तो जब भी आपको एक्चुअल में जो यहाँ पर हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट लाना है, तो हमेशा क्या कीजिए, उसका जो एड्रेस है उसको फंक्शन में कॉल कीजिए, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ कीजिए। ओके, इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। मैं यहाँ पर पहले 2 नंबर बना लेता हूँ, int a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। मैं पहले वाला बता रहा हूँ जिसमें हम लोग केवल वैल्यूज़ को पास करेंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू को पास किया, और यहाँ पे printf लगाकर चेक करेंगे कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। स्वैप क्या है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे वाइड, केवल नंबर्स को स्वैप करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर नाम देंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लेंगे, इंट num1 कॉमा इंट num2। ओके, फिर यहाँ पर इंट एक्स्ट्रा इक्वल्स टू num1 इक्वल्स टू num2 और num2 इक्वल्स टू एक्स्ट्रा। ओके, ये हमने कर लिया। इसको सेव करते हैं।
और अब इसको रन करके देखते हैं क्या ए और बी की वैल्यू जो है आपस में चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए की वैल्यू पहले 4 थी, बी की वैल्यू 5 थी। यानी स्वैप फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने क्या देखा, उनकी वैल्यूज़ 4 और 5 थी, और स्वैप फंक्शन कॉल होने के बाद क्या है, उनकी वैल्यूज सेम है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, मैं इसी का दूसरा फंक्शन बना देता हूँ जो कि काम करेगा। मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन बनाएंगे जो कि काम करेगा। ओके, ये पॉइंटर वाला रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भेजेंगे एड्रेस। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से क्या होता है, हम एड्रेस निकालते हैं किसी वेरिएबल का। तो हम यहाँ से एड्रेस भेजेंगे और यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, उन एड्रेसेस का वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ये हो जाएगा num1 int num2। ओके, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रहेगा। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू एट num1 में जो एड्रेस है, यानी कि ये भी क्या है, मैं इसको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर फिर num1 में आ जाएगी वैल्यू किसकी, num2 की। और यहाँ पर num2 में आ जाएगा क्या, एक्स्ट्रा की वैल्यू। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, 4 है, बी की वैल्यू 5 है, और स्वैपिंग होने के बाद यानी एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू 4। तो ये वाला जो कोड है ये काम कैसे किया, ये देखते हैं हम लोग। पेंट पे चलते हैं, सॉरी, पेंट पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर ब्रश। ओके, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, इंट एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या था, num1, और ये क्या हो गया, num1 इक्वल्स टू num2। ओके, और यहाँ पर था num2 इक्वल्स टू एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि एक एक स्टेप में क्या है। अभी क्या है, num1 में क्या है, यहाँ पर है एड्रेस ऑफ ए। num2 में क्या है, एड्रेस ऑफ बी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर num1 की जगह एड्रेस ऑफ ए लिखूँ तो क्या होगा, ये जो दोनों ऑपरेटर हैं एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये हमने पॉइंटर्स वाली वीडियो में देखा था कि ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये हट जाएगा। ओके, एक्चुअल में क्या हो जाएगी, यानी पूरा जो एस्टरिस्क नंबर है उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी बी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा। यानी हम लोग लिख वैसा ही रहे हैं, बस हमने पॉइंटर्स की मदद ली। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर्स की मदद से क्या किया, ए की वैल्यू को बी में डाला, बी की वैल्यू में ए को डाल दिया। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।